हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 4.0। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड सिविल टाइप्स क्वेश्चन के बारे में, जो आपके किसी भी स्टेट लेवल या एसएससी जेई के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे उस प्रश्नों को नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में हमारे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। Let's now start. If normal stress due to longitudinal and transverse load on a bar are sigma 1 and sigma 2 respectively. Okay, the normal component of the stress on an inclined plane theta to the longitudinal load. क्या पूछ रहा है आपसे? नॉर्मल कंपोनेंट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स के लिए जो फार्मूला होता है आपका, आप जानते होंगे कि सिग्मा एन इजिकल टू नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई कास स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में दे रखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ओके, सिग्मा एन 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 कास स्क्वायर थीटा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हाइड्रोलिक इज यूज हाइड्रोमीटर सॉरी या हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। हाइड्रोमीटर का यूज हम क्या मेजर करने के लिए करते हैं? तो ये पूछ रहा है। हाइड्रोमीटर का यूज हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ओके, जो है विशिष्ट घनत्व मापने के लिए द्रव का जो है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग कॉलम फेल्स बाय। जो लंबे कॉलम होते हैं वो फेल किसके कारण से होते हैं? जानते हैं हम सबसे पहले कि शॉर्ट कॉलम क्या होता है। जिनका सिलेंडरनेस रेशियो 32 से लेस देन होता है उसे हम शॉर्ट कॉलम कहते हैं, और जिनका 32 बिटवीन 120 होता है, ठीक है, इसे हम मिडल कॉलम करते हैं, मॉडरेट कॉलम के नाम से जानते हैं। और जिस कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है 120 से ग्रेटर देन होता है, ठीक है, 120 से ग्रेटर होता है, उसे हम लॉन्ग कॉलम कहते हैं। बेसिकली जो लॉन्ग कॉलम होता है फेल, वो जो है आपका क्रिपलिंग या बकलिंग लोड के कारण फेल होता है। ओके, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। लॉन्ग कॉलम जो है बकलिंग के कारण फेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो। क्या पूछ रहा है आपसे कि रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस इसमें से यूज नहीं करते हैं? तो हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो हम यूज करते हैं वेंचूमीटर का रेट ऑफ फ्लो में यूज करते हैं। पिटाट ट्यूब जो है रेट ऑफ फ्लो में यूज नहीं करते हैं। रेट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम पिटाट ट्यूब का यूज करते हैं। बाकी जो है वेंचूमीटर आपका, ऑरिफिस मीटर और रोटामीटर जो है कि रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि पिटाट ट्यूब जो होता है वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होगा ऑप्शन बी पिटाट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें कह रहा है इफ डी एंड डी आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डाया। एक्सटर्नल और इंटरनल डाया दिया हुआ है, एक कोई सर्कुलर कॉलम है, इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते होंगे आई जेड इक्वल्स टू क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, दोनों को हम योग कर देते हैं। ठीक है, तो जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इन केस ऑफ होलो शाफ्ट, तो राइट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट इन टिम्बर। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा टिम्बर में डिफेक्ट नहीं है। तो जो डिफेक्ट होता है टिम्बर में आप जानते हैं बेसिकली रिंगाल भी होता है, नॉट्स भी होता है, सेक्स भी होता है, जबकि ड्राई रॉट और वेट रॉट जो होता है वह एक प्रकार की बीमारी होती है दिमाग के कारण। तो वेट रॉट इज नॉट ए डिफेक्ट इन टिम्बर। तो राइट आंसर जो होगा वो आगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो है आपका फॉर ए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाउचरिंग प्रोसेस इज यूज। बाउचरिंग प्रोसेस पूछ रहा है किसमें कौन सी प्रोसेस में यूज किया जाता है बाउचरी प्रक्रिया। ठीक है, तो जो टिम्बर का हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ग्रीन टिम्बर का हरा टिम्बर जब हम काटते हैं तो उसमें लगभग 100% जो है कि मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसे जो
बेसिकली हम ट्रीटमेंट करके 12% करते हैं वाटर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ओके इन टिम्बर। तो क्या बाउचरी एक प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर ऑफ filtration well are connected through porous pipe to a sump well known as। जो पोरस पाइप होता है सम्प वेल में, जैसे कि पोरस कई साइडों से आकर छिद्र जो है पाइप होते हैं वेल्स में आकर जुड़ जाते हैं। तो ऐसी इस प्रकार की जो वेल्स बनता है आपका उसे हम जैक वेल के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी जैक वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वुडन लिंटर। वुडन लिंटर के केस में पूछ रहा है कौन सा फॉलोइंग में से जो है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है वुडन लिंटर कैन नॉट सपोर्ट हैवी लोड, राइट। वुडन लिंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ये रॉन्ग है, ज़्यादा यूज नहीं होता है वाइडली रूप से, ठीक है। वुडन लिंटर आर नॉट मच यूज्ड, ये भी राइट है। वुडन लिंटर आर नॉट फायर प्रूफिंग, ये भी राइट है। तो राइट आंसर नेक्स्ट है एज पर द बंधारा इरिगेशन स्कीम द डिस्चार्ज फार्मूला यूज फॉर बंधारा वियर। बंधारा वियर्स के लिए जो डिस्चार्ज फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, तो ये पूछ रहा है। तो बंधारा फार्मूला ये वियर्स के लिए जो डिस्चार्ज फार्मूला होता है वो होता है आपका 1.7 LH⁻⁴ 1.5 क्यूबिक, ओके। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगुलर चैनल विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ टू बॉटम विद इन द रेशियो, ओके। जो रेक्टेंगुलर चैनल होता है वो इकोनॉमिकल कब होता है, तो इसके लिए पूछ रहा है जो हाइट होनी चाहिए और उसकी विड्थ होनी चाहिए, उसका जो रेशियो होता है 1:2 का होना चाहिए, 1:2, ओके। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ए स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ ए वाटर कोर्स दैट इज यूज टू रिलीज वाटर फ्रॉम ए कैनाल इज कॉल्ड एज, ओके। पूछ रहा है जो स्ट्रक्चर होता है कोई, ठीक है, और इसके हेड पर जो वाटर कोर्स दैट यूज टू रिलीज वाटर, जल स्रोत पर बनाई गई संरचना जिसका उपयोग नहर से पानी छोड़ने के लिए, क्या पूछ रहा है, नहर से जो पानी छोड़ने के लिए यूज किया जाता है उसे हम आउटलेट के नाम से जानते हैं, नाला, यानी कि राइट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए आउटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनिशिंग कवर विद ए न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द whole surface area of the walls constructed by the brick or block masonry। ब्लॉक या ब्रिक मैसनरी से जब जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको होल रूप से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर्स हम का यूज करते हैं उस लेयर्स को हम कहते हैं क्या, तो इस जो लेयर्स कहलाता है उसे हम प्लास्टरिंग कहते हैं, ओके। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी प्लास्टरिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फॉर्म स्टील वाटर पॉकेट इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड। कैनाल हेड के सामने, ठीक है, कैनाल हेड के सामने पूछ रहा है शांत जलकुंड बनाने के लिए जी किसका निर्माण किया जाता है। जो शांत, जैसे कि कोई कैनाल है उसके सामने जब हम डिवाइड वाल बना देते हैं तो एक शांत जलकुंड निर्माण हो जाता है जिससे पानी यहाँ पर शांत होता है और जो सिल्ट होता है नीचे बैठ जाता है जिससे साफ पानी जो होता है कैनाल में प्रवेश होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डिवाइड वाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लोड वैल्यू ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाई द कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड ए लोड फैक्टर। कह रहा है जब लोड फैक्टर का जो मल्टीप्लाइफिकेशन करते हैं हम कैरेक्टर अभिलाक्षणिक लोड में तो ऐसे लोड को कहता है फैक्टर लोड कहलाता है, ठीक है। कैरेक्टर लोड जो होता है उसमें हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं फैक्टर कोफिशिएंट से, तो जो प्राप्त होता है वो फैक्टर लोड होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए फैक्टर लोड, ओके। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।